भीलवाड़ा जिले में मेजा बांध क्षेत्र पर जल आपदा से निपटने की तैयारियों को परखने के लिए बड़ा अभ्यास किया गया। दोपहर करीब 2:05 पर जिला नियंत्रण कक्ष को सूचना मिली कि 5 युवक नहाने के दौरान गहरे पानी में फंस गए हैं और डूबने का खतरा है। सूचना मिलते ही जिला प्रशासन हरकत में आया और सिविल डिफेंस बचाव दल, पुलिस तथा चिकित्सा दल को तुरंत मौके पर भेजा गया। जिला कलेक्टर जसमीत सिंह संधू के निर्देशन में आयोजित इस अभ्यास का उद्देश्य आपदा की स्थिति में त्वरित प्रतिक्रिया, संसाधनों की उपलब्धता और विभागों के बीच समन्वय को मजबूत करना रहा। बचाव दल मोटर नाव से गहरे पानी तक पहुंचा और जीवन रक्षक जैकेट, रस्सियों व ट्यूब की मदद से सभी युवकों को सुरक्षित बाहर निकाला। किनारे पर चिकित्सा दल ने प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें अस्पताल भिजवाया। मौके पर पुलिस ने भी नियंत्रण संभाला। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक गंगापुर बुधराज, प्रशिक्षु IPS आयुष क्षौत्रिय, SDM मांडल, तहसीलदार मांडल, थाना अधिकारी मांडल व बागौर सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। अभ्यास पूरी तरह सफल रहा और कोई जनहानि नहीं हुई। भीलवाड़ा जिले के जहाजपुर उपखंड क्षेत्र की उलेला ग्राम पंचायत के सुंदरगढ़ गांव में पैंथर के एक शावक के नजर आने से इलाके में दहशत का माहौल बन गया है। क्षेत्र में नुवागण माताजी के मंदिर के पास बकरियां चरा रहे एक व्यक्ति ने शावक को देखा। उसने तुरंत अपने मोबाइल से उसका वीडियो बना लिया और गांव वालों को सूचना दी। ग्रामीणों ने इसकी जानकारी वन विभाग के कर्मचारी भेरूलाल मीणा को भी दी, जिसके बाद विभाग सतर्क हो गया है। शावक दिखने की खबर फैलते ही गांव में भय का वातावरण बन गया। ग्रामीण अपने बच्चों और मवेशियों की सुरक्षा को लेकर चिंतित नजर आ रहे हैं। पैंथर का शावक करीब 5 से 6 महीने का है। वन विभाग की ओर से आशंका जताई जा रही है कि शावक के आसपास उसका पूरा परिवार भी हो सकता है। इसी कारण ग्रामीणों को जंगल की ओर अकेले नहीं जाने की सख्त हिदायत दी गई है। वन विभाग की टीम क्षेत्र में लगातार निगरानी कर रही है और स्थिति पर नजर बनाए हुए है। ग्रामीणों से सतर्क रहने और किसी भी वन्य जीव की गतिविधि दिखाई देने पर तुरंत सूचना देने की अपील की गई है। गणतंत्र दिवस पर भीलवाड़ा जिले की कोटड़ी तहसील के पिथास गांव स्थित राजकीय विद्यालय में संविधान निर्माता बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की तस्वीर नहीं लगाने को लेकर शुरू हुआ विवाद अब बढ़ता जा रहा है। इस मुद्दे पर संविधान बचाओ संघर्ष समिति और भीम आर्मी ने जिला कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया और कलेक्टर तथा पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपकर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी दी कि मांगे नहीं मानी गई तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। भीम आर्मी व समिति जिलाध्यक्ष पंकज डिडवानिया ने आरोप लगाया कि 26 जनवरी के कार्यक्रम में तस्वीर लगाने की मांग पर कुछ लोगों ने विरोध करते हुए तस्वीर फेंक दी और गाली-गलौज के साथ जाति सूचक अभद्र भाषा का प्रयोग किया। रिपोर्ट दर्ज कराने में भी बाधा डालने और समझौते का दबाव बनाने का आरोप लगाया गया। सिटी कोतवाली क्षेत्र में किशन जिंगर के साथ भी कथित जातिगत दुर्व्यवहार का मामला उठाया गया। संगठन ने दोषियों की गिरफ्तारी तक आंदोलन जारी रखने की बात कही। 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस जो बाबा साहब की देन है, उस गणतंत्र दिवस को पितास गांव कोटड़ी के अंदर जो गणतंत्र दिवस का कार्यक्रम चल रहा था, उसमें बाबा साहब की तस्वीर नहीं होने पर गांव के लोगों ने विरोध किया कि साहब महापुरुष और गणतंत्र दिवस उनका है तो उनकी मूर्ति लगाई जाए। तो विद्यालय प्रशासन ने कहा कि हमारे पास मूर्ति नहीं है, अगर आपके पास आप ले आओ हम लगा देंगे। मूर्ति लेके आने के बाद गाँव के कुछ असामाजिक तत्वों के द्वारा कि इस बाबा साहब की मूर्तियाँ नहीं लगेगी, ये गंवार ये चमार कौन है, और उस मूर्ति को लेकर फेंक दिया। इस बीच में उन लोगों ने हमारे जो मूर्ति लेके जो गए थे तस्वीर, उन लोगों के साथ गाली-गलौज जातिगत अपमानना की। उसके बाद हम थाने में गए मुकदमा दर्ज करवाने, तो थाने में मुकदमा दर्ज नहीं किया। कल फिर दोबारा हमने थाने का घेराव किया तो श्रीमान SP साहब महोदय खुद मौके पे मौजूद थे। हमने निवेदन किया, साहब ने कहा डिप्टी साहब बात करेंगे, लेकिन उन्होंने कहा कि आप लोग माहौल बिगाड़ रहे हैं और हमारे पे बार बार प्रशासन दबाव बनाया जा रहा है कि आप तो इन दोनों का जब तक मुकदमा दर्ज नहीं होता है और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं होती, गिरफ्तारी नहीं होती, जब तक हम लोग यहीं बैठेंगे। भीलवाड़ा में विराट हिंदू सम्मेलन में ग्रीन लिटिल बेबीज के नाम से प्रसिद्ध राजस्थान की बाल पर्यावरण प्रेमी श्रेया कुमावत ने पर्यावरण पर आधारित विशेष प्रदर्शनी लगाकर हरित भारत, प्लास्टिक मुक्त जीवन और जैविक खेती का प्रभावशाली संदेश दिया। उनके इस प्रयास ने सम्मेलन में उपस्थित हजारों लोगों का ध्यान आकर्षित किया। प्रदर्शनी में श्रेया कुमावत ने बेकार प्लास्टिक थैलियों में फूल, सब्जियां और औषधीय पौधे लगाकर कचरे से उपयोगी वस्तु बनाने का जीवंत उदाहरण प्रस्तुत किया। उन्होंने स्वयं तैयार जैविक खाद, जैविक द्रव खाद, बीज गोले तथा प्राकृतिक कीटनाशकों के माध्यम से सस्ती, सरल और उपयोगी जैविक खेती का मॉडल भी समझाया। साथ ही रासायनिक खाद
और कीटनाशकों से मिट्टी तथा मानव स्वास्थ्य पर पड़ने वाले दुष्प्रभावों को सहज शब्दों में बताया। सम्मेलन के मुख्य अतिथि प्रकाश दास महाराज ने श्रेया कुमावत को अपर्णा ओढ़ाकर भारत माता की तस्वीर भेंट कर सम्मानित किया और उनके कार्यों की सराहना की। श्रेया ने संदेश दिया, पेड़ है तो हम हैं, और सभी से एक पौधा लगाकर उसकी देखभाल करने की अपील की। भीलवाड़ा शहर के बसंत विहार स्थित होटल लैंडमार्क के बाहर और सर्किट हाउस के सामने बने चौक में लंबे समय से चली आ रही जल भराव और आवागम की समस्या के समाधान की दिशा में काम शुरू हो गया है। विधायक अशोक कोठारी की अनुशंसा पर नगर विकास न्यास ने यहां ब्लॉक टाइल्स बिछाने का कार्य बुधवार से प्रारंभ कर दिया। ये चौक वर्षों से उबड़ खाबड़ था, जिससे बरसात में पानी भर जाता था और व्यापारियों, स्थानीय लोगों तथा बसों से आने जाने वाले यात्रियों को भारी परेशानी उठानी पड़ती थी। स्थानीय व्यापारियों ने समस्या से अवगत कराया तो विधायक अशोक कोठारी ने तुरंत संज्ञान लेते हुए नगर विकास न्यास को मौका निरीक्षण कर कार्य शुरू करने के निर्देश दिए। करीब 20 लाख रुपए की योजना स्वीकृत होने के बाद निर्माण कार्य आरंभ हुआ है। काम शुरू होने पर क्षेत्रवासियों और व्यापारियों ने विधायक का आभार जताया। कार्य पूर्ण होने पर यह क्षेत्र जलभराव से मुक्त, स्वच्छ और सुगम आवागमन वाला दिखाई देगा। भीलवाड़ा के कन्या महाविद्यालय में सांस्कृतिक समिति के तत्वावधान में सृजन कार्यक्रम के अंतर्गत प्राचार्य डॉक्टर सावन जहांगीर की अध्यक्षता में शास्त्रीय, लोक और सुगम नृत्य प्रतियोगिताएं आयोजित हुईं। दीप प्रज्वलन और सरस्वती वंदना से कार्यक्रम की शुरुआत हुई। प्राचार्य ने छात्राओं को जीवन में नृत्य, संगीत और अभिव्यक्ति के महत्व बताए। शिव शक्ति की विशेष नृत्य प्रस्तुति आकर्षण रही। डॉक्टर शोभा गौतम ने बताया कि 6 प्रतियोगिताओं में 130 से अधिक छात्राओं ने भाग लिया। संचालन नेहा शर्मा, प्रियंका गुर्जर, वर्षा सिखवाल और केशव व्यास ने किया। विभिन्न एकल, समूह और युगल स्पर्धाओं में विद्या कोहली, वंदना प्रजापत, कशिश सेन, चेतना कंवर, खुशी जहांगीर सहित अनेक प्रतिभाओं ने स्थान प्राप्त किया। अंत में धन्यवाद ज्ञापन डॉक्टर शोभा गौतम ने दिया। महाविद्यालय परिवार उपस्थित रहा। उत्साहपूर्ण वातावरण बना रहा। राजस्थान नगर पालिका कर्मचारी फेडरेशन भवन के नवीनीकरण के बाद उसका लोकार्पण 26 जनवरी 2026 को किया गया। प्रांतीय संगठन मंत्री हरनारायण माली ने बताया कि फेडरेशन भवन का निर्माण काफी समय पहले हुआ था और अब इसकी स्थिति को देखते हुए नवीनीकरण कार्य कराया गया। नवीनीकरण पूर्ण होने पर भवन का लोकार्पण महापौर राकेश पाठक और आयुक्त हेमाराम चौधरी ने किया। कार्यक्रम में उप महापौर रामलाल योगी, प्रांतीय संगठन मंत्री हरनारायण माली, भीलवाड़ा शाखा अध्यक्ष विजय लोढ़ा, महामंत्री मंगलेश भंडिया सहित नगर निगम के अधिकारी, कर्मचारी और पार्षद उपस्थित रहे। समारोह में वक्ताओं ने भवन को कर्मचारी एकता और संगठन की मजबूती का केंद्र बताया। नवीनीकृत भवन से बैठकों, प्रशिक्षण और संगठनात्मक गतिविधियों को बेहतर सुविधा मिल सकेगी। उपस्थित सदस्यों ने इसे कर्मचारियों के लिए उपयोगी पहल बताया। कोली समाज विकास ट्रस्ट भीलवाड़ा के तत्वावधान में पंचायत भवन परिसर में 19वां माघ सप्तमी महोत्सव मनाया गया। समाज अध्यक्ष ओम प्रकाश सुनारिया ने बताया कि शिखर कलश स्थापना के भामाशाहों के शिलालेख का अनावरण हरिशेवा धाम के महंत महामंडलेश्वर हसराम उदासीन ने वैदिक मंत्रोच्चार के साथ किया। हसराम उदासीन ने विद्यार्थियों से कहा कि आधुनिक शिक्षा जरूरी है, पर संस्कार और संस्कृति नहीं भूलनी चाहिए। सचिव मुरलीधर लोरवाडिया ने सिलाई प्रशिक्षण केंद्र की 60 प्रशिक्षणार्थियों को प्रमाण पत्र दिए। कोषाध्यक्ष महेंद्र ने 10वीं और 12वीं के टॉपर छात्र छात्राओं को 10 ग्राम चांदी के सिक्के भेंट किए। मुख्य संरक्षक बालूलाल ने 26 अप्रैल को एकल विवाह समारोह की घोषणा की। समारोह में कई समाजजन उपस्थित रहे। जहाजपुर नगर पालिका ने नगरवासियों को बड़ी सौगात देते हुए भंवर कला तालाब की पाल पर बने नमो उद्यान, खुला व्यायाम स्थल और 100 फीट ऊंचे तिरंगे का लोकार्पण कराया। कार्यक्रम में विधायक गोपीचंद मीणा और पालिकाध्यक्ष नरेश मीणा ने उद्यान जनता को समर्पित किया। उद्यान में आकर्षक स्वयं चित्रण स्थल बनाया गया है, जो लोगों का ध्यान खींच रहा है। सुरक्षा के लिए निगरानी कैमरे लगाए गए हैं। पालिकाध्यक्ष नरेश मीणा ने बताया कि नगर में सामुदायिक भवन, पुलिया, विद्युतीकरण, श्मशान घाटों में टीन शेड, पनघट योजना, स्वच्छता अभियान और कचरा वाहन जैसी कई योजनाएं पूरी हुई है। स्वच्छता में जहाजपुर को जिले में दूसरा स्थान मिला। कार्यक्रम में राजीव काटिया, किशोर कुमार शर्मा, कांता देवी मीणा सहित कई जनप्रतिनिधि और नागरिक उपस्थित रहे।
भीलवाड़ा श्री सांवरिया सेठ मंदिर ट्रस्ट द्वारा नौगांवा सांवरिया सेठ मंदिर में पहली बार भव्य भागवत समरसता महोत्सव आयोजित किया जा रहा है। महोत्सव में जोधपुर के गोवत्स राधा कृष्ण महाराज का सानिध्य मिलेगा। पोस्टर विमोचन के साथ जिले भर में प्रचार शुरू हो गया है। पहुना, कारोई, पूर, कोचरिया और शहर के विभिन्न क्षेत्रों से प्रभात फेरियां निकाली जाएंगी। 28 मार्च को कोठारी पैलेस पूर में सुंदरकांड पाठ, 31 मार्च को आदर्श विद्या मंदिर शास्त्री नगर में भजन संध्या होगी। संयोजक मनीष बहेडिया, सोहन लाल गहलोत, गिरिराज काबरा, मदन लाल धाकर को जिम्मेदारी सौंपी गई है। कार्यक्रम में मधुसूदन बहेडिया सहित कई लोग मौजूद रहे। भीलवाड़ा नगर निगम के तत्वावधान में खेलो कबड्डी प्रतियोगिता का शुभारंभ खेलेगा भीलवाड़ा जीतेगा भीलवाड़ा की थीम पर महापौर राकेश पाठक ने किया। उप महापौर रामनाथ योगी और कार्यक्रम संयोजक मुकेश शर्मा अतिथि रहे। तकनीकी अधिकारी पारस कुमार ने बताया कि 2 मैदानों पर रात्रि में मुकाबले कराए जा रहे हैं। पार्षद लव कुमार जोशी, उदयलाल तेली, अनिल सिंह जादौन, प्रकाश भील, राजेंद्र जैन, गजेंद्र सिंह, मुकेश बैरवा, सूरज कुमार, अशोक खंडेलवाल, जितेंद्र सिंह राजावत, रेखा पुरी, मोहिनी माली, हेमंत शर्मा, जगदीश गुर्जर, दौलत माली, शिवलाल जाट, राम सिंह, नरेश जाट, राजेंद्र पोरवाल और इंदु बंसल ने खिलाड़ियों का उत्साह बढ़ाया। मुकाबलों में वार्ड 21, 36, 59, 3, 9, 45, 13, 51 और 54 की टीमों ने जीत दर्ज की। प्रतियोगिता में दर्शकों में खासा उत्साह दिखाई दिया। ताज़ा खबरों के लिए बने रहिए लोकजीवन के साथ। लोकजीवन के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।